ओके सो मैं इस वीडियो में दोनों कंट्री के रशिया और बेलारूस वीज़ा के जो इशुएंस सिस्टम है और जो प्रोसेस है उसको कंपेयर करूँगा। वैसे मैं मुझे लगता है कि इसका इसका विनर एक्चुअली रशिया ही होगा, क्योंकि उसने अपने अभी सिस्टम को पूरी तरीके से नया अपडेट किया है और एक नया वीज़ा सिस्टम इशू किया है। उसको ये लोग नाम दे रहे हैं यूनिफाइड ई वीज़ा। और लकीली इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें कुछ कंट्रीज़ और भी शामिल हैं लेकिन उसमें इंडिया भी शामिल है। तो उसमें चाइनीज़ सिटीजन भी शामिल है, लेकिन और हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो शामिल नहीं है। तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि इंडिया भी इसमें शामिल है। अच्छा, दोनों देशों के बीच में जो बेलारस का वीज़ा सिस्टम है वो थोड़ा सा पुराना है। रशिया ने अभी इसी साल 2021 की पहली जनवरी को एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो वैसे तो कंपेयर करना, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स हैं तो कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही विज़िट करने हैं। ठीक है, तो अभी बेलारस का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने एक्चुअली इस पर एक वीडियो बनाई थी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कि मैं रशिया में अगर हूँ तो मैं बेलारस को, बल्कि दोनों के बीच में पैदल पैदल रोड क्रॉसिंग वाला बॉर्डर है, लेकिन मैं एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं जा सकता रशिया से। तो वो सिस्टम ही अलग है। तो हाँ, तो बेलारस का सबसे अच्छा मुझे जो वीज़ा लगता है वो है वीज़ा फ्री। और हाँ, बेलारस एक्चुअली इंडियंस को वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के लिए ऐसा सुविधा देता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। हमें यार, अगर तुम हमारे देश मतलब अपने हम लोगों को इतना ट्रस्ट करते हो कि हम लोग वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वो ट्रस्ट हमारे अपने लोगों के होने पे है या यूरोपियन यूनियन या शेंजन वीज़ा का मल्टीपल वीज़ा का स्टैंप लगे होने से? मुझे समझ में नहीं आती ये बात, लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए बेलारस वीज़ा का जो फ्री वीज़ा सिस्टम है उसको कंपेयर करते हैं। बेलारस का जो फ्री वीज़ा है, चलो मेरे लिए तो बहुत सही है, क्योंकि मैं हूँ घुमक्कड़। मैं पहले यूरोपियन यूनियन का या शेंजन वीज़ा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लूँगा। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन फिर भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल रहा हूँ अपने वर्ल्ड टूर के लिए, जो मैं रशिया से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो बेलारस का थोड़ी सी अजीब सी शर्त है, लेकिन ये फ्री है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगना है। एक ही अच्छी बात है। और हाँ, इसमें इसमें किसी भी तरीके का इनविटेशन लेटर भी नहीं दिखाना होगा। खाली मुझे चाहिए यूरोपियन यूनियन या शेंजन वीज़ा का, यूरोपियन यूनियन में से किसी भी देश का या शेंजन वीज़ा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, और मुझे एक बार उस कंट्री में एंट्री स्टैम्प लगी होनी चाहिए। मतलब एंट्री स्टैम्प भी मेरे पासपोर्ट में होनी चाहिए कि मैं उस वीज़े में का इस्तेमाल करा हूँ, और उसकी वैलिडिटी अभी भी बाकी है, और उसी वैलिडिटी के अंदर मैं बेलारस को विज़िट करूँगा। तो ये मेरे हिसाब से सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और भी तरीके हैं जो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस है और उसमें भी इनविटेशन लेटर दिखाना होगा। थोड़ी सी कंडीशंस हैं। टफ़ वो भी नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए वीज़ा फ्री जो है वो आसान पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सारे देश को घूमना है ना 2 साल के अंदर अपनी वर्ल्ड टूर में। तो 2 साल के अंदर सारे सबको कवर करना है, तो ये सही रहेगा मेरे लिए। लेकिन रशिया का जो है वो अब, मतलब रशिया का पहले कॉम्प्लिकेटेड था, अब नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, कोविड की वजह से वो इशुएंस जो है वो रुका पड़ा है, सब कुछ रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी मुझे रशिया का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। कोविड ने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन एक सिस्टम उसने बहुत सही कर दिया है कि लोगों ने अब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दी है। जैसे रशियन एम्बेसी ने सब स्टार्ट किया, वैसे उसके फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये सब किया है कि अभी वो जो है इंडियंस के लिए एक नया सिस्टम लाए हैं यूनिफाइड ई वीज़ा का। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पूरे रशिया में कहीं भी जा सकते हैं। और हाँ, उसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा है। पहले जो इशू होता था वो कम दिनों के लिए होता था, टोटल वैलिडिटी जो पीरियड था वो भी कम था, लाइक 1 मंथ और लेस देन दैट। अभी जो नया है वो 2 महीने के लिए इशू होगा, फॉर लाइक 60 डेज़। ओके, और उसमें आप 16 डेज़ तक रशिया में बिता सकते हैं, रह सकते हैं। और हाँ, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि एंट्री और एग्ज़िट जो हैं वो पूरे पूरे दिन काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आवर्स के हिसाब से, कि आप कितने घंटे रहें उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करें और 16 दिन बनाएं, तो वो ऐसा नहीं होगा। एंट्री और एग्ज़िट पूरे 2 दिन काउंट होंगे, अलग अलग पूरे पूरे।
हाँ, तो मैं कहाँ पे था यार, मैं भूल गया। हाँ, मैं रशिया से के वीज़ा के बारे में बात कर रहा था। तो तो इसमें 16 दिन के लिए इशू होगा और कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग से, कोई भी रेलवे क्रॉसिंग से, कोई भी एयरपोर्ट से, लगभग कोई भी एयरपोर्ट से, मैंने लिस्ट देखी है, इसमें लगभग ज़्यादा सारे सारे जो क्रॉसिंग्स हैं, क्रॉस पॉइंट्स हैं और रेलवे चेक पॉइंट्स हैं, ऑटोमोबाइल चेक पॉइंट्स हैं, पेडेस्ट्रियन चेक पॉइंट्स हैं, नेवल चेक पॉइंट्स हैं, एयर चेक पॉइंट्स हैं, सबसे जा सकते हो। कि मतलब जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनसे भी आप एंट्री ले सकते हो, एक्सेप्ट बेलारस। बेलारस का तो खेल ही अलग चल रहा है यार, बेलारस से नहीं जा सकते। ना तो आप रशिया से बेलारस जा सकते हैं, बेलारस से रशिया जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे अच्छा सिस्टम मुझे रशिया का लगा, जो अभी आया है, लॉन्च हुआ है इसी साल 1 जनवरी 2021 को। अब तक का किसी भी देश का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिस्टम यही है। ना तो मुझे फ़्लाइट, इनफैक्ट मुझे मुझे फ़्लाइट टिकट्स भी नहीं दिखानी है, कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए मुझे। हाँ, इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए, कोई भी एकोमोडेशन नहीं दिखानी है, इनफैक्ट कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है। मतलब ये क्या ना, रशिया ने अपना सोच लिया है, अपना टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो टूरिज़्म सेक्टर है उसका, उसको बूस्ट करने के लिए क्या मस्त स्कीम निकाली है कि उस कंट्री को मैं विज़िट कर सकता हूँ बगैर कुछ दिखाए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर इमिग्रेशन चेक में थोड़ा सा इशू हो सकता है शायद, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो दिखानी ही पड़ेगी, मतलब आपके पास फंड्स हैं भी या नहीं, और क्या पता आप टूरिज़्म के नाम पर यहाँ काम करने आ रहे हो, तो उसको वो कैसे रोकेंगे, शायद इस चीज़ को चेक करें वो। लेकिन बहरहाल उसमें नहीं है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ नहीं मेंशन्ड है कि आपको ये सब कुछ दिखाना होगा। तो इनविटेशन लेटर मुझे बड़ा झंझट लगता है यार। सोच के देखो कि मैं किसी देश में विज़िट करना चाहता हूँ, कोई नए देश में, मेरा जानने वाला कोई क्यों होगा, कैसे होगा, मतलब आम कंडीशन में मेरा जानने वाला नहीं होगा, अगर है भी तो हर देश में नहीं होगा, लगभग बहुत सारे देशों में इनविटेशन लेटर का एक रिक्वायरमेंट होती है, और ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए है। कोई टूरिज़्म कंपनी आपको इनविटेशन लेटर चंद लेस दैन $20 लेकर इशू कर देती है, तो मतलब क्या है ये, मुझे तुम तो जानते नहीं हो लेकिन फिर भी इशू कर रहे हो, इसका मतलब ये पैसा बनाने की स्कीम है। तो इसको रशिया ने अबॉलिश कर दिया है नए ई वीज़ा सिस्टम से। बस एक ख़राबी है ई वीज़ा सिस्टम में जो ये नया आया है, वो ये है कि मतलब 16 दिनों के बाद मुझे एग्ज़िट लेना ही पड़ेगा रशियन टेरिटरी से, ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। और उसके बाद अगर मुझे पेपर बेस्ड वीज़ा चाहिए, मतलब एम्बेसी वाला, वही स्टैंप वाला, उसके लिए भी अब मैं रशिया में होते हुए इसको नहीं एक्सटेंड कर सकता, मुझे एग्ज़िट लेना होगा और फिर मुझे अप्लाई करना होगा। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं इंडिया ही में हूँ, कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी एम्बेसी हो वहाँ से अप्लाई हो सकती है, लेकिन एग्ज़िट की स्टैंप लगानी होगी। ये थोड़ा सा झंझट है ना। लेकिन टूरिज़्म वालों के लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि वो वैसे भी ज़्यादा दिन तक, एक तो अफोर्डेबिलिटी एक फ़ैक्टर होता है इसमें, कि आप टूरिज़्म के लिए आए हैं, तो आप महीने भर से मैक्सिमम 16, उनके हिसाब से भी इन लोगों ने अपने हिसाब से एसेस किया होगा कि 16 दिन से ज़्यादा कैसे रुकेगा, कितना पैसा है, ठीक है ना। और अगर 16 दिन से ज़्यादा रुक रहा है तो वो टूरिज़्म के लिए नहीं हो सकता ना, फिर पैसा कैसे ला रहा है ये बंदा, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। और बात भी सही है, आप पैसा कैसे लाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे। अभी मैंने जो बजट अपना बनाया है, तो लाइक 3000 रशियन रूबल्स पर डे, और 16 दिनों से आप मल्टीप्लाई करें तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये आता है। तो इतना तो अरेंज किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी आपको 1 महीना 2 महीना कहीं टूरिज़्म के लिए कोई नहीं बिताता है। और अगर कोई बिता रहा है तो रशिया में ये है सिस्टम कि आप 2 महीने के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डे टू डे इटिनरीज बतानी होंगी लिख के, कि आप इस दिन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें बतानी होंगी। वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर मुझे उसमें इनविटेशन लेटर लगेगा, उसको अबॉलिश नहीं किया है पेपर बेस्ड में, उसमें सब कुछ लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, इनविटेशन लेटर और फ़्लाइट टिकट्स, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स, एकोमोडेशन, ये सब चीज़ें, और जांच भी होगी कि क्या पता ये सब बता के आप काम करने नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से रजा में काम करने यार कोई काहे जाएगा, कोई कोई इतना मतलब करेंसी में डिफरेंस तो है नहीं कि हम वहाँ पे थोड़ा कमाएं और इंडिया वापस ले आएँ तो ज़्यादा हो जाए।
खैर इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग दोनों वीज़ाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बेलारस और रशिया के। चलो, बेलारस का वीज़ा थोड़ा सा झंझटी है लेकिन किया जा सकता है, जो वीज़ा फ्री वाला सिस्टम है। बस आपको यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए। हाँ, और एक बार वहाँ की एंट्री स्टैंप लगी होनी चाहिए, मतलब एक बार जाए हुए हो, और उसी वैलिडिटी पीरियड में मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा होगा उसी की वैलिडिटी ज़्यादातर 5-5 साल के लिए यार इशू हो जाते हैं आप तो मुझे नहीं लगता ये टूरिज़्म के लिए होते होंगे, ये तो बिज़नेस वाले लग रहे हैं मुझे 5-5 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा, है ना। तो वो भी, लेकिन सबके लिए बस नहीं है, ये एक प्रिविलेज सिस्टम है कि आपके पास अगर या तो आप बिज़नेस होल्डर हैं एक बड़े लंबे चौड़े, या तो या तो फिर मेरे जैसे टूरिज़्म करने के लिए सोच लिए वर्ल्ड ट्रैवल टाइप की कि सारे देश विज़िट करने हैं, तो वो मिल जाएगा मुझे। शायद मैंने भी चेक नहीं किया लेकिन मिल जाना चाहिए। मैंने सोचा है बेलारस को मैं ऐसे ही विज़िट करूँगा वीज़ा फ्री, कुछ नहीं मैं लगाने वाला। मैं एम्बेसी वाला नहीं लूँगा, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लूँगा क्योंकि उसमें वही सब तमाशा, इनविटेशन लेटर और ये सब नौटंकी दिखानी होगी। लेकिन वीज़ा फ्री वाला सिस्टम सही है, उसमें बस बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, 25 यूरो पर डे का फ़ंड होना चाहिए अकाउंट में या उसके इक्वलेंट, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो इंडियन रुपीज़ में होगी, उसके इक्वलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो उतने फ़ंड होने चाहिए। और ये 30 दिनों के लिए ही इशू होगा एंट्री और एग्ज़िट को मिला के। चलो ये भी ठीक है, और 10,000 का मेडिकल इंश्योरेंस अगर पहले से कर लिए हो तो ठीक है, वरना एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा। और ठीक है बस। तो मुझे जो है दोनों में सबसे आसान वीज़ा जो सिस्टम लगा है वो अभी रशिया का लगा है, लेकिन ये अभी इशू होना नहीं शुरू हुआ है। जब ये इशू होगा शायद इसमें कोई इशू होने लगे वाला इशू कि कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भैया रोक दिया है हमें, वो वाला इशू शायद होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं मांग रहे, लेकिन तब भी उनका तो काम ही है कि ऐसे लोगों को रोकना जो जेन्युइन ना हो। चलिए तो फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। रशिया ने सबसे अच्छा अब तक का दुनिया में जितना भी जो भी वीज़ा इशुएंस का सिस्टम है उसमें से सबसे अच्छा मुझे रशिया का लगा है, और छा गया रशिया ये सब करके। चलिए अब जब भी इशू करेगा तब देखेंगे, अपनी वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करेंगे वहाँ से। और हाँ, एक और बात कि अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे अपडेट मिलते रहेंगे इंडियंस के रिस्पेक्ट में कि कैसे ट्रैवल करें क्या, और मैं भी वर्ल्ड ट्रैवल अपनी रशिया से शुरू करूँगा, तो उससे रिलेटेड सारी जो अपडेट्स होंगे, सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। ओके, बाय बाय।